Assalamualaikum students. उस्मान रफ़ीक HOD मैथ एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डस्का। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 मैथ के सेट फंक्शन एंड ग्रुप्स के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था सेट। उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से पहले कुछ ज़रूरी डेफिनेशंस हैं कि हमने लास्ट टाइम सेट को पढ़ा था, सेट क्या है उसके हवाले से पढ़ा था। तो उस सेट के ऊपर हम कुछ ऑपरेशन भी कर सकते हैं। वो क्या ऑपरेशन हो सकते हैं? उनमें सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स, दूसरा है इंटरसेक्शन, तीसरा है डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, ओवरलैपिंग सेट कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है जो वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स की यूनियन के बारे में हम क्या ड्राइव करते हैं? Union of two sets contain all the elements contained in either set or both set। वो चाहे किसी एक में एलिमेंट्स हो या दोनों में हो, तो उन दोनों का जब हम यूनियन करेंगे वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे कि ए है हमारे पास 2 and 4 और बी है हमारे पास 1 2 5 7। अगर मैं इन दोनों का यूनियन करना चाहूँ तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा? 1 2 4, 4 इसमें भी है, इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो हम एक दफ़ा 4 को लिखेंगे। 2 पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है, दोनों में है, तो एक दफ़ा ही 2 को लिखेंगे। 1 2 4 5 7 यूनियन मतलब इकट्ठा होना, यूनिटी होना, तो हम इनको इकट्ठा करके लिख देंगे। नंबर 2, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होना इनके अंदर, कहाँ पे ये आपस में मिल रहे हैं, जहाँ पे ये आपस में मिलते हैं वो चीज़ इनकी कॉमन होती है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स कॉमन इन बोथ द सेट। इन दोनों सेट के अंदर जो कॉमन होगा वही इसका इंटरसेक्शन कहलाएगा। जैसे कि वही ऊपर वाली एग्जाम्पल को कोट किया गया है। ए है हमारे पास 2 and 4 और बी है हमारे पास 1 2 3 5 और ए इंटरसेक्शन बी, तो इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा। 2 पहले में भी है, 2 दूसरे में भी है, सिर्फ 2 ही आएगा। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, डिस मतलब आपस में नहीं है, जॉइंट जो जॉइंट नहीं है, ऐसे सेट जो आपस में जॉइंट नहीं है, तो वो कौन से सेट होंगे? द डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। अगर उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि जिसको हम ये कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज अ एम्प्टी सेट, it is called disjoint set। A intersection B is equal to empty set। ओवरलैपिंग सेट, टू सेट्स आर ओवरलैप, दो सेट को हम ओवरलैप कहेंगे इफ दे आर नॉट सबसेट ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट है एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होना चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, अगर कोई एक एलिमेंट भी कॉमन आना चाहिए। ओवरलैपिंग सेट, टू सेट्स आर ओवरलैपिंग इफ दे आर नॉट सबसेट ऑफ ईच अदर, अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है, लेकिन बट एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन बिटवीन देम, कोई एक एलिमेंट इनके दरमियान में कॉमन हो, कम से कम एक और ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 3 4 जितने भी हो सकते हैं एलिमेंट्स, नंबर नहीं एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स कॉमन होने चाहिए, तो फिर हम उनको ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंप्लीमेंट देयर सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, यू इज अ यूनिवर्सल सेट, जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था यूनिवर्सल सेट को। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट मेंबर ऑफ ए, तो वो क्या कॉम्प्लीमेंट में हम ये वो वाले सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो यू के अंदर तो होने चाहिए, विच आर मेंबर आर नॉट मेंबर ऑफ ए, जो ए यू के तो मेंबर होने चाहिए लेकिन ए के मेंबर नहीं होने चाहिए। ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर हम कोई भी सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट करना चाहें तो उसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू यू एंड x नॉट बिलोंग्स टू ए, यू के अंदर तो होना चाहिए लेकिन ए के अंदर नहीं होना चाहिए। डिफरेंस ऑफ टू सेट, वो डिफाइंड ए माइनस बी, ए माइनस दो सेट है ए और बी, इनका मैं डिफरेंस करना चाह रहा हूँ। द सेट ऑफ आर एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ए के हर वो एलिमेंट्स जो बी के अंदर नहीं है, यानी कि ए माइनस बी, एक्स x belongs to a and x does not belongs to b, जो a के अंदर तो हो लेकिन b के अंदर ना हो, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन है, आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। हमने इसको a इंटरसेक्शन b
और ए यूनियन बी फाइंड करना है बाय वेन डायग्राम इन द फॉलोइंग केस। इन केस के अंदर अगर ए सबसेट है बी का, ए सबसेट ऑफ बी का मतलब है ए जो है वो बी के अंदर से बना है, ए जो है बी के अंदर से बना है, बी एक सेट होगा जिसके अंदर से हमने ए को बनाया है। तो ये एक पूरा यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर कोई बी को हमने चूज कर लेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर से हम ए को चूज करेंगे। तो जब ये बी के अंदर से ए को चूज किया हुआ है, जब हम इनका ए यूनियन बी करेंगे तो ये सारा एलिमेंट वो बी वाला ही आ जाएगा। जो ए और बी के सारे एलिमेंट्स को हम एक दफ़ा ही लिखेंगे, वो बी सारा ये जितना ब्लू एरिया है सारा ही वेन डायग्राम में हिस्सा होगा। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कुछ कॉमन। तो कॉमन कब कब कॉमन होंगे? जब ए बी के अंदर से निकला है, ए बी के अंदर से निकला है, जब ये बी के अंदर से निकला है तो हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे। तो वो जो छोटा एलिमेंट सेट है जो इसका सबसेट था, तो वही एलिमेंट्स वही सेट इसका आंसर होगा, जिसको मैंने ब्लू के साथ हाईलाइट किया है ए। अगर ये पूरा सेट उसके अंदर से बी को चूज किया, बी के अंदर से भी ए को चूज किया, इनका इंटरसेक्शन किया, तो इन दोनों में से ए और बी के अंदर में से सिर्फ ए वाला ही आएगा। सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है। सेम उसी तरह अगर बी इंटरसेक्शन ए हो जाए, तो अब बी एक छोटा सेट है, ए एक बड़ा सेट होगा। तो ए के अंदर से बी बना है, बी जो है वो ए के अंदर से बना है। जब बी ए के अंदर से बना है तो बी एक छोटा सेट होगा, ए एक बड़ा सेट होगा। यूनिवर्सल सेट के अंदर से कोई एक था, ए के अंदर से हमने बी को किया, जब यूनियन करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए और बी सब में है। इसी तरह जब हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, बी एक छोटा सेट है, ए एक बड़ा सेट है, तो जो बी है वो ए के अंदर से निकला है, तो वो जब इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ यही कॉमन आ जाएगा। ए का कम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट हम फाइंड करना चाहेंगे। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है। तो ए का कम्प्लीमेंट क्या होगा? ए के कम्प्लीमेंट में हर वो एलिमेंट्स होंगे जो यू में तो हो लेकिन ए का ना हो। हर वो एलिमेंट्स होंगे, ए कम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ए। तो डिफरेंस हम कैसे करते हैं? हर वो एलिमेंट्स जो u में तो हो लेकिन ए में ना हो। तो जब हम उसका यूनियन करेंगे ए के साथ, जब हमने ए को पहले निकाला था, अब यूनियन में हम उनको इकट्ठा कर लेंगे। जब इकट्ठा करेंगे तो सारा वही एलिमेंट्स आ जाएगा जो यू में से हमने निकाले थे, अब वो दोबारा उसके एंटर में हो चुके हैं। तो ये सारा यूनिवर्सल सेट ही इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ वाला पार्ट है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है कब ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, डिसजॉइंट सेट उसको कहते हैं जिसके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो। तो अगर ये डिसजॉइंट सेट है तो ए यूनियन बी करेंगे तो ए और बी ही सिर्फ इसका आंसर, ए के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे इसके अंदर और बी के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। तो जो ब्लू एरिया है यही इसका आंसर, ए के एलिमेंट्स भी और बी के एलिमेंट जो भी होंगे जैसे भी वो ही आएंगे और इसके अलावा कोई और एलिमेंट्स नहीं आएंगे। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करूं तो डिसजॉइंट सेट वही होता है जो एम्प्टी सेट हो। तो यानी कि एम्प्टी सेट मतलब से इनका इंटरसेक्शन करने से कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो ना वो ए के है ना वो बी के, तो ना ए के अंदर से आएंगे और ना बी के अंदर से आएंगे, कुछ भी इसके अंदर नहीं आएगा, ये एम्प्टी सेट होगा। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, तो जब ओवरलैपिंग कर रहे होंगे तो यानी कि इनके अंदर कुछ ना कुछ तो कॉमन है। तो ओवरलैपिंग सेट उसको कहते हैं जब हम ए इंटरसेक्शन बी करें तो कुछ ना कुछ हिस्सा कॉमन आना चाहिए। तो ये हिस्सा कॉमन आ जाएगा इसके अंदर से। और जब मैं इसका ए यूनियन बी करूँगा